नमस्कार भाई दोस्तों। एक कहावत है ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। वो काम किया जो भी है। मंडी की सांसद जो बनी, नहीं ताजा ताजा सांसद बनी है कि कंगना रनौत। वैसे सांसद तो अमृतपाल सिंह भी बनया है, नया ही बनया है। लेकिन अमृतपाल सिंह के बारे में कहा जा रहा है इसकी सांसद ही जाएगी। अमृतपाल सिंह की तो बाद में जाएगी, उससे पहले कंगना रनौत की जाने वाली है। उसको बचा लो, मंडी में दोबारा चुनाव होंगे। मंडी में दोबारा चुनाव होने वाले हैं। पता है आप लोगों को? ये बात हम नहीं कह रहे, कहीं सोच रहे हो हमने कही है। नहीं जी, ये बात मंडिया और उसके दलाल कह रहे हैं। कंगना रनौत चोरी के केस में फंस गई भाई। चोरी के केस में। अभी तक तो जो उसकी जो फिल्म आई थी ना, जो भी थी इमरजेंसी इमरजेंसी जो भी थी, वो तो पिटी सो पिटी। अब इसकी सांसदी भी पिटने वाली है, और ये खुद तो कितना पिटेगी वो तो पता ही नहीं है। जब से बेचारी ने बीजेपी ज्वाइन की है ना, तब से है ना विवादों से इसका पुराना नाता रहा है। कभी कोई एयरपोर्ट पे कूट देता है इसको, कभी कहीं मोदी साहब इसका मजाक बना देते हैं। मोदी साहब तो सरेआम मजाक बनाते हैं, इसका मजाक बनाते हैं, कॉमेडी करते हैं इसके ऊपर। पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, पुराना वीडियो थोड़ा एक बार उठा के देखना मोदी साहब का। जब उन्होंने बोला था कंगना के बारे में कुछ, वो भूल गए, शायद भूल गए। क्योंकि इसको बेचारी को आज़ादी 2014 में मिली थी। अभी बेचारी ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुई है, 10-11 साल इसको आज़ाद हुए हुए थे। फिर सांसद बन गई है। ये अभी ये सोच रही है अगर तू फिल्मों में होती तो बढ़िया होता। क्योंकि अगर फिल्मों में छोड़ के फिल्में, अगर फिल्मों के अलग तू राजनीति भी करती, निर्दलीय करती तो भी ठीक होता। लेकिन ये बीजेपी ज्वाइन करके ना अपना कबाड़ा करवा लिया, और ऐसा कबाड़ा करवा लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। इसकी फिल्म आई भाई, अपनी फिल्म के लिए इसने इतने विवाद खड़े किए, इतने विवाद खड़े किए। इसने जो किसान आंदोलन में महिलाएं शामिल थी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलिया। उसके बाद एयरपोर्ट पे इसने ड्रामा किया। लेकिन सामने कुलविंदर कौर थी, उसने इसको प्रसादा दे दिया। वो प्रसादा की आवाज है ना पूरी दुनिया में गई, पूरी दुनिया में आवाज गई। उसके बाद इसने खुद ने सोचा कि काश मेरी फिल्म, शायद मेरी फिल्म भी इतनी चल जाएगी जितना है ना ये। वो एक फिल्म थी शायद, अनुपम खेर को थप्पड़ मारा गया था, दिलीप कुमार ने मारा था। कर्मा नाम उस फिल्म का शायद। भला ये थप्पड़ की गूंज सदियों तक याद रहेगी राणा। उसमें एक डायलॉग है, डायलॉग उस फिल्म के अंदर, कि राणा ये थप्पड़ की गूंज सदियों तक याद रहेगी। अब इसकी फिल्म को तो लोग देख रहे नहीं देख रहे वो तो अलग बात है। लेकिन इसको ना थप्पड़ की गूंज है ना, ये सदियों तक याद रहेगी। जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ था ना, वो गूंज ज्यादा चल गई, फिल्म नहीं चल पाई। इसने सोचा था भाई ये गूंज चली है तो फिल्म भी चल जाएगी। फिल्म तो छोड़िए, उल्टा चोरी का केस हो गया दर्ज इसके ऊपर। सांसदी भी जाएगी और ये जेल में भी जाएगी। जेल में जाना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि ना केस किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं किया है, कहीं सोच रहे हो। और सबसे बड़े कमाल की बात, इसके ऊपर केस दर्ज हो गया। पटना हाईकोर्ट के अंदर केस दर्ज हो गया। केस दर्ज किया राष्ट्र कवि की वो राष्ट्र कवि, देश का जो राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उसकी बहू है स्वाति सिंह, उसने केस दर्ज किया। उसने केस दर्ज किया है तो उस केस के ऊपर तो एक्शन होगा भाई। राष्ट्र कवि है, उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। उसने बोला इसने चोरी किया, हमारी लाइनें चोरी की है इसने। कुर्सी खाली करो जनता आ रही है, ये तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी। तूने इसको अपनी फिल्म में यूज कर लिया। उल्टा तूने उनसे पूछा नहीं। कांग्रेस ने तो नहीं किया तेरे ऊपर केस, अब तू कांग्रेस का नाम तो लेगी कैसे? कांग्रेस ने तो केस दर्ज नहीं किया, लेकिन तू उल्टा फंस गई। और सबसे बड़े कमाल की बात, बीजेपी के सारे नेता चुप, सारे नेता चुप बीजेपी के, कोई आवाज नहीं निकाल रहा। इसको फंसने दो, ये फंसने के लायक है। ये आजादी बेचारी 2014 में हुई है। ये बार बार कहती है डायलॉग को, सही महीने में आजादी हमारे को 2014 में मिली है। 2014 में मिली है ना, तो 2025 में जेल भी मिलेगी। अब 2025 में जेल भी ले लेना, अब जेल मिलेगी। देखो भाई मजाक की बात नहीं है। कंगना को कोर्ट ने लगाई लताड़, लताड़ नहीं लगाई है। अभी आगे सुनो। इमरजेंसी फिल्म को लेकर मुसीबत में कंगना, अब पटना हाई कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। नोटिस तो चलो जो भेजा सो भेजा, नोटिस कैसा भेजा? कॉपीराइट उल्लंघन मामले में पटना हाई कोर्ट ने कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ए अभिषेक रेड्डी की एक कल पीठ ने कल्पना सिंह, जो रामधारी सिंह दिनकर की बहू है, उसके लड़के की बहू है, बेटे की बहू है, कि रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है अनुमति के बिना ही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है का फिल्म इमरजेंसी की प्रचार सामग्री और एक गीत के बोल में उपयोग किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है।
गीतकार कौन है? मनोज मुंतशिर। याद आया मनोज मुंतशिर कौन है? वो पहले विवादों में फंसा था, उसने सिखों के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी और उसने हिंदू धर्म के खिलाफ भी गलत टिप्पणी की थी। अगर ना पता हो तो बता रहे हैं। मनोज मुंतशिर वो है जो एक फिल्म आई थी ना सैफ अली खान की, उसकी वो जो हनुमान क्या किस नाम रामायण के नाम से आई थी, उसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द यूज किए गए थे, कपड़ा तुम्हारे बाप का, तेल तुम्हारे बाप का, आग तुम्हारे बाप की और जलेगी तुम्हारी, ऐसे ऐसे डायलॉग यूज किए गए थे ना। वही मनोज मुंतशिर वो इसके साथ फंस गया, इसके साथ फंस गया। अच्छा, बात अगर यहीं पर रुकती तो ठीक है। 26 अगस्त 2024 को सामने आया था कॉपीराइट का मामला। लोग सोच रहे थे भाई ये फिल्म इसलिए रुकी हुई है क्योंकि इसके ऊपर सिखों का ऑब्जेक्शन है। ना जी ना, ये फिल्म तो दूसरे सिस्टम में अटकी हुई थी। राष्ट्र कवि की बहू ने केस किया हुआ था। 26 अगस्त 2024 को केस किया था और 31 अगस्त 2024 को केस फाइनल हो गया। और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, फिल्म तो पिटी सो पिटी। अब पिटेगी कौन? नाम नहीं लेंगे भाई हम, फिर तुम है ना दूसरे टाइप पे हो जाते हो, तुम बोलोगे क्या क्या। याचिका में कहा गया है यह ऐतिहासिक पंक्ति 26 जनवरी 1950 को लिखी गई कविता जनतंत्र का जन्म की है। वह कविता बाद में दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक नील कुसुम में सम्मिलित की गई। पहली बार 1954 में प्रकाशित नील कुसुम दिनकर की साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण अंश है। इसका कॉपीराइट वर्तमान में उनकी बहू कल्पना सिंह, दिनकर के पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की उत्तराधिकारी, वो दिनकर के बेटे तो एक्सपायर हो चुके हैं, के पास है। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ओझा ने रखा। अभी इमरजेंसी फिल्म पर कंगना रनौत को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस, राष्ट्र कवि दिनकर की बहू ने किया केस। पटना हाईकोर्ट ने कंगना रनौत समेत अन्य को नोटिस जारी कर फिल्म इमरजेंसी में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का बिना अनुमति के उपयोग करने के मामले में जवाब तलब किया है। और आपको बता देते हैं एक और छोटी सी बात कि इसको सजा होनी तय है। सजा होनी तय है क्यों है? अगर सजा नहीं होती है तो फिर फंसेगी पूरी बीजेपी। बीजेपी का कोई भी नेता नहीं बोल रहा इसके पक्ष के अंदर, कोई नेता नहीं बोल रहा इसके पक्ष के अंदर। पता है क्यों? उनको पता है यार, पहले तो उसको राष्ट्र कवि का दर्जा दे दिया। अगर राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है और उसके बेटे की बहू ने केस किया है, तुम अगर बोलोगे तुम्हारी फजीयत हो जाएगी क्योंकि तुम तो बहुत बड़े राष्ट्र भगत हो। अगर तुम्हारे को राष्ट्र भगत बनना है तो कंगना की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बेचारी गई, हर साइड से गई, हिंदुओं से गई, अंधभक्तों ने भी इसका साथ नहीं दिया, बीजेपी ने भी इसका साथ नहीं दिया। अब सांसद भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। ऊपर से जुर्माना कितना लगेगा? 60 करोड़ तो पहले डूब के, यह जो फिल्म बनाई थी इसमें 60 करोड़ रुपए लगाए थे, पूरे अभी 15 करोड़ भी नहीं हुए हैं। 15 करोड़ तक पूरे नहीं हो पाए हैं क्योंकि यहां पे तो इसने बोल दिया पंजाब में सिखों ने विरोध किया। बांग्लादेश में किसने विरोध किया तेरी फिल्म का? ब्रिटेन में किसने किया? फ्रांस में किसने किया? कनाडा में किसने किया? अगर तू कहे कि हर एक जगह पे सिख है तो फिर दे दो ना खालसा राज। तुम्हारे को इतनी दिक्कत है तो फिर खालसा राज दे दो। अगर इतनी दिक्कत है तो चारों पासे फंस गई है, ये फंसी बीजेपी ज्वाइन करके। अब क्या जाने क्या होगा रामा रे। ये तो गई, ये जेल भी जाएगी, सांसद भी जाएगी। मंडी वालों तैयार रहना, इलेक्शन होगा। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।